मार्केट देखिए आज क्या बोलें इस मार्केट को बिल्कुल एक तंग करने वाला मार्केट, एक रेंज वाला मार्केट बेसिकली। और रेंज लगातार जो क्रंच हो रही थी, आज रेंज थोड़ी सी बढ़ी जरूर, लेकिन फिर भी रहा मोर और लेस एक रेंज में ही है। अगर आप डे हाई और डे लो को देखेंगे तो करीब करीब 100 पॉइंट के करीब की रेंज रही है। 24,550 से लेकर 24,650 के करीब की एक रेंज रही। और एक चीज़ है, आज थोड़ा सा मार्केट आरबीआई पॉलिसी के बाद थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई, डीलो तक आया। इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि वो सीरीज़ का लो हम तोड़ देंगे। 10 पॉइंट से ही बचाया उसको हमने। 535 का वो लो था, 24,535 का, 10 पॉइंट से सही, लेकिन उसको बचाया फिर। और उसके बाद थोड़ा सा आप देखें तो रिकवरी आई। तो उस तरीके से देखा जाए तो प्राइस एक्शन उतना बुरा नहीं है मार्केट का, लेकिन अभी भी सीरीज़ के लो के आसपास बेसिकली थोड़ा सा मार्केट घूमता हुआ। बैंक निफ्टी में देखिए आज थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस रही। इनफैक्ट आज अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में रही। निफ्टी आईटी हालांकि दूसरी तरफ अभी भी काफ़ी अंडर परफॉर्म करता हुआ। और लगातार सेकेंड डे रनिंग आपने देखा मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आज जाती हुई। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा उसमें नजरें रहेंगे, लेकिन जैसा कि आपने बात कही मार्केट में दिक्कत तो है, और जिस तरीके से निफ्टी बार बार सीरीज के निचले स्तरों को टेस्ट कर रहा है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्या बाजार सच में कमज़ोर है, कमज़ोर लग रहा है आपको? क्या एनालिसिस है आपकी? देखिए, बाजार कमज़ोर है या स्ट्रांग है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाजार खून चूस रहा है इस समय। ये वो वाला मार्केट है। और क्या होता है मार्केट में, कभी ट्रेंड मिले तो समझ में भी आता है कि चलो ठीक है, चलो डाउनवर्ड ट्रेंड है सही, डाउनवर्ड ट्रेंड में भी लेकिन मार्केट आपको पैसा नहीं बनाने दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको वन वे कह रहा है कि चलो ठीक है आप पैसा बना लेंगे। कई लोग मार्केट में अगर स्पेशली ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हैं और अगर 550 560 के करीब बेच रहे हैं तो फिर वापस दिक्कत हो रही है। तो ये इस मार्केट में हो क्या रहा है ना श्रेया, लोग दोनों तरफ पैसा लूज़ कर रहे हैं। सबसे ख़राब मार्केट वो होती है जिसमें आप दोनों तरफ पैसा लूज़ करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट, ट्रेंड ख़राब वाली मार्केट, लेकिन उसमें भी एकदम ऐसा नहीं है कि वन वे मार्केट बस गिरा और रिकवर हो गया, वो भी नहीं हो रहा है। तो इस मार्केट में आपका फोकस होना चाहिए पैसा बचाने पर। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मार्केट में ट्रेड करना ही है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मार्केट की हर स्विंग पकड़नी ही पकड़नी है। कई ऐसी मार्केट्स होती हैं जिसमें आप कहें ठीक है बैड लक, नहीं समझ में आ रहा। जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना, कई बार ज़रूरी नहीं होता ना कि हर पिच सेम है। कई पिचेस पे आपको बिल्कुल विकेट बचा के खेलना है, भले ही 100 रन बने पूरे दिन में, लेकिन विकेट नहीं जानी चाहिए। तो ये इस समय वाली मार्केट है, इसमें विकेट नहीं जाना चाहिए, आपका कैश बचा रहे बेसिकली। ट्रस्ट में ये मार्केट बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक वो मार्केट आए जिसमें ट्रेंडिंग मूव्स आए तब तक आपके अकाउंट में पैसा ही ना बचा ट्रेडिंग करने के लिए। तो उस चीज़ के लिए इसको थोड़ा सा समझें। लेकिन मार्केट इनहेरेंटली काफ़ी कमज़ोर हो चुका है अब आप देखिए। और नंबर्स देखिए आप, आज मैं देख रहा था, चाहे आप डीवीएस लैब्स के नंबर्स देख लीजिए, भारत फौज ने नंबर्स ठीक ठाक पेश करे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमेंट्री इतनी ख़राब दे दी कि उसके बाद देखिए स्टॉक, वो वाला स्टॉक जो एक अच्छी खासी रैली दिखा रहा था वो नहीं टिक पाई। बजाज ऑटो के नंबर्स मुझे ठीक ठाक लगे, मतलब मुझे कोई कंप्लेन नहीं है बजाज ऑटो के नंबर से, लेकिन फिर भी देखिए आप स्टॉक चलने को तैयार नहीं है। तो क्या हो गया कि ये मार्केट अब इस समय एक चक्रव्यूह में फंस चुका है। कैसे निकलेगा उससे बाहर ये समझ में नहीं आ रहा। अभी ट्रंप की तलवार भी अटकी हुई है अब, सबसे बड़ा कारण है ना। 3 से 3.5 के बीच में आप क्या करेंगे? क्या आप ये रिस्क लेके जाएंगे कि रात को डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अनाउंस किया या नहीं किया? क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया तो हो सकता है कल गैप अप भी मिल जाए। तो बहुत मूविंग पीसेस हैं इस समय तक। कल सुबह तक कुछ ऐलान हो या ना हो हमें पता नहीं इन सब के बारे में। थोड़ा सा मार्केट टफ है। लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी पर बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े लेवल्स हैं नहीं, 2 ही लेवल्स की बात करूंगा मैं। सपोर्ट 24,550 का है आपका, हम बार बार उसको हिट कर रहे हैं, बार बार उसको टेस्ट कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस आपकी आज का हाई 24,650 से 24,700 के करीब। अच्छा, बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंडेक्स रहा है। बैंक निफ्टी में देखिए आप 55,200 से 55,400 के बीच में करीब सपोर्ट है, और आप देखें रेजिस्टेंस 55,600 से 55,800 के बीच में है। बिल्कुल कमज़ोर मार्केट, फ्रस्ट्रेटिंग है और रिस्क भी है फिलहाल। लेकिन आरबीआई पॉलिसी आ जाए, और जैसे कि आप चर्चा भी कर रहे थे, आरबीआई पॉलिसी आई, मार्केट नीचे गिरा, फिर थोड़ी रिकवरी भी हमें देखने को मिली। कल के शो में हम चर्चा कर रहे थे कि एक रेट कट एक्सपेक्टेड था। आरबीआई पॉलिसी कैसी लगी सर आपको? आप कितने मार्क्स देंगे आरबीआई पॉलिसी को, और साथ ही इसका असर आप मार्केट पे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो कोई नहीं होता आरबीआई पॉलिसी को मार्क्स देने वाला, लेकिन देखिए गवर्नर साहब के पास भी बियॉन्ड अ पॉइंट ज़्यादा स्कोप नहीं था। एक चीज़ क्लियर है,
अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब उलझुल हरकतें नहीं करी होती तो आज आपको एक और रेट कट मिल जाता है। आई थिंक गवर्नर साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियर थी कि इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, कोर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, सीपीआई इन्फ्लेशन भी अभी तक कंट्रोल में है। आगे जाकर Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर में जाके वो 4.9% मतलब कंफर्ट जोन के बाहर जाएगी, इस साल के Q4 में और अगले साल के Q1 में। उस बीच में लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया उसकी जो अनसर्टेनिटी है उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो नहीं कह सकते। प्लस एक और चीज़ उन्होंने कही थी कि उन्होंने अब तक जो 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट करा है, उनका ये माना था कि 75 बेसिस पॉइंट तक तो ट्रांसमिशन हो चुका है, बाकी का 25 बेसिस पॉइंट अब तक हुआ नहीं है, जब तक वो नहीं होगा मैं क्यों रेट कट करूँ। अब यहाँ पर इशू ये है कि क्या अब हम एक एक्सटेंडेड पॉज में जाने वाले हैं। पिछले बार भी गवर्नर साहब ने कहा था कि अब हमारे पास एक रेट कट का स्कोप बचा है, तो वो रेट कट या तो इस बार हो जाती, अगली बार भी होगी या नहीं होगी कह नहीं सकते। 25 बेसिस पॉइंट का परहैप्स एक रेट कट बचा है, लेकिन ठीक है। देखिए आरबीआई साहब इतना एक्सपेक्ट कर सकते थे, जितना आरबीआई को करना था अब तक कर चुका है आरबीआई। आई थिंक आरबीआई को तो ऑलरेडी फुल मार्क्स मिल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ पे, जितना फोकस वो कर सकते थे वो कर चुके हैं। अब आई थिंक थोड़ा सा सरकारी तरफ से भी कुछ ना कुछ होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इकोनॉमी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है बेसिकली। बिल्कुल, ये तो बात होगी आरबीआई पॉलिसी की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सभी के जहन में कि करना क्या है इस मार्केट में, जिस तरीके से फ्रस्ट्रेटिंग हो रही है, रिस्की लग रही है, थका रहा है काफ़ी, क्या करे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस मार्केट में? देखिए श्रेया, मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज आप देखिए डिवीज़ लैब्स, ठीक है ना, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था डिवीज़ से ठीक ठाक नंबर्स आएंगे, स्टॉक 4% नीचे आ गया। अब आप एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको, आप ले लीजिए एग्जांपल ब्रिटानिया का। अब तक हर कोई कह रहा था एफएमसीजी में छुपने की जगह ब्रिटानिया ने आके पूरा उसका तहस नहस कर दिया, है ना। बिल्कुल, आप देखिए कल के टॉप गेनर्स में काफ़ी स्टॉक्स थे जो आज टॉप लूजर्स में। आईटी देखिए आप किस तरीके से कोलैप्स कर रहा है इस मार्केट में। गिनती आज एनसीसी देखिए, इतने ख़राब नंबर पर एनसीसी चल गया। तो ये क्या है ना, मार्केट इस समय ट्रैप कर रहा है आपको, दोनों तरफ ट्रैप कर रहा है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि चल गया लेकिन उसके बाद आपने पैसा बना लिया, उसके बाद फिर इंट्राडे में फिर वही पूरा का पूरा कोलैप्स हुआ। तो सिर्फ एक डिफेंस है जो कुछ हद तक एक होल्ड आउट कर रहा है। अब कल देखिए, अब बीएससी एंजल 1 में शॉर्ट पोजीशंस बने, आज वो सारे के सारे कवर हो गए। तो यही बात मैं अपफ्रंट आपको बता रहा था कि ये जो मार्केट है इसमें कोई ट्रेंड नहीं है इस तरीके का। तो या तो आप एक दो बिल्कुल ही जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनको पकड़ के बैठे रहें, वो अलग बात है, अदरवाइज लीव दिस मार्केट। हाँ, एक अप्रोच ये रहेगी एज एन इन्वेस्टर, अच्छे स्टॉक्स को आप अपने एसआईपी करते रहिए और लोअर लेवल पे ऐड करते रहिए। चलिए अब ट्रेंडिंग